उत्सव रसोई में आपका स्वागत है। आज उत्सव रसोई में बन रहा है सर्दियों के स्पेशल मूली के पराठे भरमा, जिसको हम बहुत ही आसानी से बनाएंगे। और ना ही हमारी मूली के पराठे में से मूली का भरावन निकलेगा, ऐसे ही एक ट्रिक से बनाएंगे हम। और ना ही हमारा बेलन या चकला चिपकेगा। मूली के पराठे बनाते टाइम उसका जो भरावन है निकल जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो हम इस तरह से बनाते हैं पराठे। आप इस आसान तरीके से बनाकर देखिएगा। इसके लिए हमने मूली कस के ले ली है, खूब सारा ढेर सारा धनिया, अदरक और हमने हरी मिर्ची ले ली है। सब चीज़ें हमने खूब बढ़िया तरीके से कट कर ली हैं और मूली हमने कस लिया है। और अब हम क्या करते हैं कि गेहूं का आटा जो है मैंने 2 कटोरी ले लिया है और हमने खूब बढ़िया तरीके से छान कर ये आटा ले लिया है। और ये हमने ले लिया है बिजड़ी का आटा, जिसे हम कहते हैं ना, काले चने को पिसवा लेते हैं, आधा काला चना और आधा गेहूं का आटा मिक्स होता है, उसे हम बोलते हैं बिजड़ी का आटा। तो हमने आधा कटोरी बिजड़ी का आटा ले लिया है और 2 कटोरी ले लिया है मैंने गेहूं का आटा। अच्छा, मैंने इसमें 1 चम्मच नमक और ढेर सारी हींग मिला दी है, खूब बढ़िया सा फ्लेवर आएगा आटे में। तो हमने सब चीज़ें मिला ली और अब हम क्या करेंगे, जो मूली है, मूली का हम जो है रस जो है निकाल लेंगे आटे में इस तरह से निचोड़ कर। इससे होगा क्या कि मूली का रस देखिए आटे में मिल जाएगा और जो मूली है वो हमारी जो है पानी पानी वाली नहीं रहेगी। और हम इस तरह से सारा ही जूस जो है मूली का, अदरक का, धनिए का, सब निकाल लेंगे। इस तरह से देखिए कितना ढेर सारा हमारा रस निकल रहा है और ये एकदम सूखा ड्राई हमारा जिंजर हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इस ही जो हमने रस मूली का और धनिया का और अदरक का निकाला है ना, उसको खूब बढ़िया तरीके से आटे में इस तरह से मिला लेंगे। और धीरे धीरे करके हम पानी डालते हुए हम इसका डो लगा लेंगे, सॉफ्ट डो लगाएंगे हम। और हमने देखिए सब मूली, धनिया और अदरक का जूस हमने निकाल कर आटा उससे मार लिया है। और अब हमारा भरावन जो है सूखा सूखा ड्राई सा हो गया है, जिसे भरने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आटा हमने सेट करने के लिए रख देना है। हम कम से कम 10 मिनट के लिए आटे को रख देंगे। और अब हम क्या करते हैं, जो मूली है, हम मूली ले लेते हैं और उसमें अदरक, हरी मिर्च और धनिया, जो ढेर सारा हमने धनिया कट करके रखा है, ताज़ा ताज़ा सा धनिया, खूब दिल खोल कर धनिया डालिए मूली में। बहुत टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त पराठे बनेंगे हमारे। सर्दियों की तो क्या बात है, सर्दियों में खूब भरे हुए पराठे खाइए, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। और भरावन में दिक्कत जो आती है ना, आज वो दिक्कत सब सॉल्व हो जाएगी। कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि जब हम भरावन भरते हैं तो वो निकल जाता है जब हम बेलते हैं पराठे को। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी आज, क्योंकि देखिए हमने सारा पानी इसका निकाल लिया है, ड्राई हो गया है हमारा मूली और उससे हमने आटा मार लिया। अब आप देख सकते हैं हम छोटी छोटी इसकी लोइयाँ बना लेंगे। जितना बड़ा आप पराठा बनाते हैं ना, उससे छोटी ही लोइयाँ बनाइएगा, क्योंकि हम इस तरह से पराठा बनाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सूखा आटा लगा लेते हैं और हम जो है आटे को, सूखा आटा लगाने के बाद इसकी चपाती बेल लेते हैं, जैसे कि हम रोटी पराठा बेलते हैं, बस उसी तरीके से हमें बेल लेना है। सूखा आटा लगाइए और उसके बाद इस तरह से बेल लीजिए। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं ये पराठे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ना ही हमारा बेलन चिपकेगा बिल्कुल भी और ना ही हमारा चकला चिपकेगा बिल्कुल भी। इतने आसानी से बन जाएंगे, कोई भरावन नहीं निकलेगा आज। तो इस तरीके से हम ना बेल लेते हैं, इस जैसे मैंने इस तरह बेल लिया है जितना मोटा। और हम दूसरी भी लोई इस तरह से ही बेल लेंगे। हम एक पराठे के लिए दो ही पराठे, एक पराठे के लिए हम 2 चपाती बेलेंगे, जिस तरह से मैं बेल रही हूँ। एक ही साइज की हमें बेलनी है ये दोनों। और लीजिए हमने दूसरा भी बेल लिया ये इस तरह से। और इसकी मोटाई देख सकते हैं आप, ये हमारा बेल गया। और इसी तरीके से हमें सारी लोइयाँ तैयार कर लेनी है, जिस तरह से हम लोई का पराठा या फिर चपाती बेल रहे हैं। और अब बेलने के बाद क्या करते हैं, हम जो हम भरावन लेंगे, देखिए ढेर सारा हम भरावन भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कोई हमारा आज पराठा जो है फटने वाला नहीं है, जिसका मटेरियल जो है, कोई भरावन हमारा निकलेगा नहीं। देखिए इस तरह से हमने एक पराठे पे ये रखा और दूसरा हमने जो बेला है ना रोटी, उसे इस तरह से ढाँक देंगे। और देखिए चारों ओर से खूब बढ़िया तरीके से चिपका लेंगे हम। खूब बढ़िया तरीके से चिपकाएंगे इसे, कोई भी शंका ना रहे कि हमारा भरावन ज़रा सा निकल जाए।
तो आप देख सकते हैं, है ना कितना आसान सा तरीका। और इस तरह से पराठे बनाइए, खूब दिल खोल कर भरावन भी भर लेंगे हम, और हमारा भरावन बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, इस बात की मैं गारंटी दे रही हूँ। और अब बेलने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हम हाथ से थपथपा के इसे बड़ा करेंगे थोड़ा सा, जिस तरह से मैंने अभी करा। और थोड़ा सा हम सूखा आटा डालने के बाद इसे ऐसे आप थोड़ा सा, जितना आप बड़ा कर सकते हैं हाथ से उतना आप बड़ा कर लीजिए पराठे को। और लीजिए कितनी ही आसानी से बिल रहा है ना, कोई भरावन नहीं निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई देखिए इसका जूस नहीं निकल रहा, क्योंकि जूस हम पहले ही आटे में ऐड कर चुके हैं। और आप देख सकते हैं कितना ही ज़बरदस्त पराठा बन गया। इस तरह से ही आप सारे पराठे बेल लीजिए और धीरे धीरे करके इस तरह से सेकते रहिए। अब मैं आपको ये सेक के दिखाती हूँ। तवा हमने खूब अच्छे से गर्म कर लिया है पहले से। और अगर आपको लगता है कि हमारा भरावन थोड़ा सा निकल जा सकता है, या हमारी जो रोटियां हैं आपस में चिपकी नहीं है, तो आप जैसे ही तवे पे उसे डालें, चारों ओर से उंगली से आप ऐसे दबाकर उसे सेट कर दीजिए। अब एक तरफ से हमारी रोटी जो है सिक चुकी है, पलट दिया हमने। और अब हम